अभी आज की क्लास में हम लोग शॉपिफाई पर स्टोर बनाने वाले हैं। जब हम लोग shopify.com को ओपन करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर ट्रायल के लिए आ जाता है। ट्रायल पर जाएंगे। आई एम जस्ट स्टार्टिंग पे क्लिक कर दें। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दें, या फिर एक इसका और शॉर्टकट है, आप यहाँ से इसको स्किप ऑल कर दें, क्योंकि सारे अननेसेसरी चीज़ें होती हैं और उसको ऐसे लेकर हमने चलना होता है। यहाँ पर हमें अपना वो बिज़नेस लोकेशन का कंट्री रखना होता है। अगर हम लोकल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान रखना होता है, और अगर हमें इंटरनेशनल करना है तो यहाँ से ही हम कोई और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी कोई और कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। आप ईमेल से भी साइन अप कर सकते हैं और आप गूगल से भी कर सकते हैं। गूगल से डायरेक्टली कर लेते हैं ताकि लॉगिन वगैरह का कोई खास नहीं होता। यहाँ से हम अपने ईमेल को सिलेक्ट करेंगे। अब ये इस वक्त में हमारा शॉपिफाई का जो अकाउंट है वो क्रिएट कर रहा है। इसके बाद में इसकी मज़ीद हम लोग कस्टमाइजेशन की तरफ जाएंगे। ये हमारा स्टोर जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। 3 दिन का ट्रायल स्टार्ट हो चुका हुआ है। 26 तारीख को ट्रायल ख़त्म होगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ से मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और नया प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे शॉपिफाई का डैशबोर्ड है। होम पर आपके सामने ये चीज़ आ रही होती है जब तक कि आप कोई पैकेज सेलेक्ट नहीं कर लेते। सिलेक्ट अ प्लान पर जाएंगे हम लोग, और यहाँ से हमने बेसिक को चूज़ कर लेना है। ज़्यादा दूसरे वाले पर जाने की ज़रूरत नहीं, इसी में ही हमारा अच्छा खासा बन जाता है। यहाँ पर आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल्स देंगे, एड्रेस, पोस्टल कोड वगैरह देंगे, और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये सब्सक्रिप्शन जो है वो $1 वाली लग जाएगी। और 3 माह के लिए फॉर 30 डेज आपको $1 चार्ज होगा, और उसके बाद से आपको $25 चार्ज होगा। यहाँ पे डेट भी मेंशन्ड है, 26 मार्च से $25 का चार्ज होगा आपको। यहाँ पर ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें कितने ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, उनकी फुलफिलमेंट, और मज़ीद यहाँ से हमने कस्टमर्स का डाटा जो है वो पिक करना होता है। ये प्रोडक्ट्स का टैब है जहाँ पर हमने किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करना होता है। लिस्टिंग करना जिसको कहते हैं, बहुत आसान चीज़ होती है। ऐड प्रोडक्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी इस प्रोडक्ट का टाइटल देंगे, यहाँ पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, और यहाँ से अपलोड न्यू पर जाकर हम लोग अपना जो उस प्रोडक्ट के क्रिएटिव्स होंगे उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम वो प्राइस लिखेंगे जिस प्राइस पर हम इसको सेल करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि मार्केट में एक चीज़ 5000 की बिक रही है और आप उसको 3000 में बेच रहे हैं, तो आप यहाँ पर 3000 लिख दें, और यहाँ पर कंपेयर एट प्राइस पर आप 5000 लिख दें, तो वहाँ पर 5000 लिखा हुआ और उसके बाद कट होकर सेल लग जाएगी और 3000 शो हो रहा होगा। तो कस्टमर जब देखेगा कि 5000 वाली चीज़ मुझे 3000 में बिक रही है तो उसको थोड़ी सी अट्रैक्शन मिल जाती है। बाकी चीज़ें छोड़ दें इसमें। यहाँ पर आप उसका वेट मेंशन कर दें कि कितना वेट है, केजीज में है, और आप यहाँ पर 0.1, 0.2, 3, 4, 5 और इस तरह करेंगे। 0.9 तक, 0.5 तक जाते हैं तो इसका मतलब है कि हाफ केजी, और 0.9 के बाद में जैसे ही आप 2 करेंगे तो वो 2 केजी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा।
सॉरी 0.9 के बाद में ये आ जाएगा 1 kg आ जाएगा, और 1.1 और 1.2 वगैरह के बाद में ये 2 kg की जानिब जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप साइज और कलर, मटेरियल और स्टाइल के मुताबिक में वेरिएशंस लगा सकते हैं। सपोज कि आपके पास में एक कोई भी एक प्रोडक्ट है, एक केसिंग है, और उसके मुख्तलिफ साइज हो सकते हैं, मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं, मुख्तलिफ मटेरियल हो सकता है। अगर मैं हम लोग एक टी शर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो टी शर्ट के हम लोग मुख्तलिफ यहाँ पर साइज लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ साइज लिख देंगे, जैसे कि हम लोग लिख देंगे जी स्मॉल, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मीडियम, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लार्ज, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक्सेल भी कर सकते हैं। और इस तरह मजीद जितने भी हम लोग उसके साइजेस रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फिर हर एक की आपने फिक्स प्राइस रखनी है या उसकी प्राइस स्मॉल की चेंज और मीडियम की चेंज रखनी है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है, तो ये प्रोडक्ट आपकी लिस्ट हो जाती है। इसके बाद में ये कलेक्शंस हैं, हम यहाँ पर इसकी कलेक्शंस बना कर रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में होम पेज की कलेक्शन मौजूद होती है, इसको ऐसे ही रहने दें। कोई और कलेक्शंस बनाना चाहते हैं तो आप उस पर जा सकते हैं, क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करें। अब ये कलेक्शन से मुराद ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आप एक ग्रुप या क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि जैसे मोबाइल एसेसरीज़ की आप एक अलग कर लीजिए, होम अप्लाइंसेस की अलग कर लीजिए, और क्लॉथिंग की आप अलग कर लें। तो इस तरह के आप अलग से इनकी क्रिएशन कर सकते हैं। इन्वेंट्री पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं कि जितना आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ होगा उस स्टॉक को आप यहाँ पर इन्वेंट्री के साथ में ऐड कर सकते हैं कि इतना आपके पास में स्टॉक इन हैंड पड़ा हुआ है, या इतना स्टॉक जो है वो आपका सेल हो चुका हुआ है, नया परचेज किया तो आपने वो ऐड कर दिया। परचेज ऑर्डर्स आप यहाँ पर अपने लगा सकते हैं। आपने कहीं से परचेजिंग कुछ करनी है किसी वेंडर से, तो आप उसके रिकॉर्ड के लिए आप यहाँ पर चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। मज़ीद फ़िलहाल आपके काम की चीज़ नहीं है। कस्टमर्स को अगर आपने चेक करना हो कौन कौन से कस्टमर्स आपके साथ में कनेक्टेड हैं, जिन्होंने अपना अकाउंट बना लिया हुआ है, यहाँ से देख सकेंगे। कोई नया कस्टमर खुद से ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके कर सकते हैं। अब ये सेल चैनल में हमारे पास में ये ऑनलाइन स्टोर है। यहाँ पहले हम लोग थीम पर आते हैं, और थीम से फिर हमारे पास में आता है कि हम लोग फ्री वाली थीम को यूज़ करेंगे या किसी प्रो वर्जन को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। अपने स्टोर को विज़िट करना है तो यहाँ से भी विज़िट कर सकते हैं, या ये जो आई बनी हुई है यहाँ से भी आप अपने स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर डॉन वाला थीम चल रहा है, और इसके बाद में नीचे और हमारे पास में थीम्स पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर अभी एक स्पॉटलाइट का थीम पड़ा हुआ है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले वाले थीम के मुताबिक में हमारा स्टोर किस तरह से दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अब ये मैं स्पॉटलाइट वाले को मैं ऐड करता हूँ। अब ये फ़िलहाल हम लोग फ्री वाला कर रहे हैं। बाद में मैं आप लोगों को जो प्रो थीम्स हैं वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का जो प्रीमियम थीम्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल थीम इंस्टॉल हो रहा है, इसके बाद में हम इसको पब्लिश कर देंगे।
और यहाँ से हमारी पब्लिशिंग स्टार्ट हो जाएगी। और थीम इस वक्त में हमारा पब्लिश हो चुका हुआ है। यहाँ पे देखिए करंट थीम जो है वो स्पॉटलाइट आ चुका हुआ है। जब तक आप अपने किसी सब्सक्रिप्शन को बाय नहीं करते तब तक आपके स्टोर पर एक पासवर्ड बना हुआ होता है। जब हम एक प्लान खरीद लेते हैं फिर वो पासवर्ड रिमूव होता है। यहाँ से मैनेज पासवर्ड में जाकर आप अपना पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। यहाँ पे कुछ भी लगा दें, मैंने फिलहाल 1 लिख दिया। यहाँ पे आप मैसेज लिख दें, टाइप 1 इन पासवर्ड। मैंने यहाँ पे एक मैसेज शो करवा दिया। उसके बाद में यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर मुकम्मल आया नहीं था। टाइप 1 इन पासवर्ड, इंटर यूजिंग पासवर्ड। देखिए अभी यहाँ पर ये ओपनिंग सून वाला आ रहा है क्योंकि स्टोर पर मैंने एक सब्सक्रिप्शन बाय नहीं की है। तो इंटर यूजिंग पासवर्ड पे गया, यहाँ पर मैं पासवर्ड मैंने डाला 1, इंटर पर क्लिक कर दिया या इंटर की भी प्रेस कर देंगे तो अब जो मैंने एक थीम अपना लगाया था वो शो हो चुका हुआ है। मज़ीद आपको इसके अंदर मैं समझाता हूँ। ये पेजेस का बटन है। हमें एक अबाउट अस का पेज, रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह के पेजेस, और चौथा है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट का यहाँ पे पहले से बना भी होता है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। हमें ये पेजेस बनाने पड़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ऐड पेज पर जाएंगे, यहाँ पर पेज का टाइटल देंगे, यहाँ से चैट जीपीटी का सहारा हम लोग लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इत्मीनान से हम लोग अपने पेजेस हैं वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आप इसको लिख दें कि ये आप लिख देंगे इसके ऊपर। ये पूरा आपको बना के दे देगा। जस्ट आप कॉपी करें, पेस्ट करें, मुतलका चीज़ें जो हैं वो आप इसकी चेंज कर सकते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर टाइटल आ गया अबाउट अस के नाम का। यहाँ पर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक्स दे सकते हैं। ना भी देना चाहें तो आप इस पूरी चीज़ को ही उड़ा दें। यहाँ पर आप अपना ईमेल दे दें ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। यहाँ पर आप नंबर दे सकते हो। यहाँ पर स्टोर का नाम दे दीजिए। जो भी आपके स्टोर का नाम हो, जो भी स्टोर का नाम रखा हुआ है यहाँ पर भी दे दें। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपकी चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर आप इसको कर लीजिए। उसके बाद में इसको डिफ़ॉल्ट पेज पर चले जाइए, सिंपल यही इसको रखा रहने दें और यहाँ से हमने इसको कर दिया सेव। अब ये एक पेज बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ पेजेस के हवाले से जो डाटा है वो मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। सिंपल आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और दूसरा ये कि आप इसको खुद से भी चैट जीपीटी से बनाकर भी कर सकते हैं। पेजेस बना लेने के बाद में आपको यहाँ पर नेविगेशन पर आना है। मेन मेन्यू में या फुटर में, दोनों में से जिसमें भी आप पेजेस को रखना चाहें वहाँ पर आ जाएं। फिलहाल के लिए हम इसको मेन मेन्यू में रखते हैं। मेन मेन्यू हमारा ये ऊपर वाला आ जाता है और फुटर हमारा ये नीचे वाली चीज़ आ जाएगी। ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर सर्च और पेस्ट अ लिंक पर गए और यहाँ से हमने पेजेस को सिलेक्ट करना है। अब जो पेजेस हमने बनाए होंगे वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। अब कॉन्टैक्ट का पहले से वहाँ पर मौजूद है। अबाउट अस का मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से सेव मेन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैं एक दूसरे थीम की जानिब आ लूँ, ठहरें।
अब ये देखिए हमारे ऊपर मेन मेन्यू के अंदर होम कैटलॉग के अलावा ये कॉन्टैक्ट का पेज और ये अबाउट अस का पेज, इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये जो कुछ हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था, जो डाटा दिया था, सेम वैसे ही हमारे पास में आ चुका होगा। दोहरा देता हूँ, अबाउट अस के बाद में प्राइवेसी एंड पॉलिसी और रिटर्न पॉलिसी और FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का पेज भी हमें बनाना होता है। सिंपली चैट जीपीटी से बनवाइए और यहाँ पर अपडेट कर दें। मज़ीद भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल में ये एक स्टाफ की ऑप्शन हमारे पास में मौजूद होती है, जैसे कि अमेजोन में VAs के लिए एक अकाउंट बना दिया जाता है, इस तरह यहाँ से हम लोग एक नया स्टाफ जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब उसको आप क्या क्या परमिशंस देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। यहाँ से हम लोग लोकेशन चेंज कर सकते हैं कि हमारी लोकेशन कहाँ पर है, जैसे कि स्टार्टअप पर हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की थी, बाद में चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है ये नीचे वाली सेटिंग्स पर, यहाँ पर हमारी स्टोर डिटेल्स हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए माई स्टोर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ से जब आप इसको एडिट करेंगे तो यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, जो स्टोर का नंबर देना चाहते हैं, जो ईमेल रखना चाहते हैं, वो करके आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। ये माई स्टोर से चेंज होकर इस स्टोर में चेंज हो जाएगा। नंबर जो लगाएंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। करेंसी यहाँ से चेंज होगी, लेकिन हमने क्यों अगर लोकल करनी है तो फिर हमें पाकिस्तानी रुपीज़ ही रखना पड़ेगा। यहाँ से प्लान्स में जाकर भी हम अपने इस प्लान को बाय कर सकते हैं। चूज प्लान पर जाइए और अपनी बिलिंग इंफॉर्मेशन देकर आप उसको कर सकते हैं। इस यूज़र एंड परमिशंस में यहाँ पर स्टोर ओनर मेरा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे एड स्टाफ पर जाकर जैसे हम लोग VA को कुछ एक्सेस देते हैं हम वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप उसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखिए, उसका ईमेल लिखिए और यहाँ से आप जिस जिस हिस्से की उसको परमिशन देना चाहते हैं उस हिस्से को आप ये चेक कर दीजिए, चेक मार्क कर दीजिए, उसको सिर्फ उतने वाले हिस्से की ही परमिशन मिलेगी। उसके बाद में यहाँ लास्ट में आप इसको सेंड इनवाइट कर दीजिए। उस ईमेल पर जो आपने यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ होगा, यहाँ पर एक इनविटेशन ईमेल चली जाएगी। अब जिस पर्सन ने भी इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है वो उस मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करेगा, रजिस्टर करेगा अपने अकाउंट को और उसके बाद में लॉगिन कर लेगा। उसके पास में भी फिर सेम ऐसा ही प्रेफरेंस जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर डोमेन्स का हिस्सा आता है। आपने कोई डोमेन परचेज की हुई हो तो यहाँ से आप .com की, .pk की, .store की कोई भी डोमेन परचेज करके यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एक फ्री वाला वर्जन दिया हुआ होता है और इसको भी आप लाइफ टाइम में सिर्फ एक दफ़ा चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है। अब ये देखिए .myshopify.com, यहाँ पर आप जो अपना स्टोर का नाम देकर ऐड डोमेन करेंगे और वो नाम किसी और ने यूज़ ना किया हुआ हो तो आपका वो वाला फ्री वाला डोमेन बन जाएगा। आप फ्री में भी इस डोमेन को यूज़ कर सकते हैं और बाय करके कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन या बाय न्यू डोमेन से जाकर भी ऐड कर सकते हैं। मैं थीम्स पर वापस आता हूँ और यहाँ से मैं कस्टमाइज पर क्लिक कर देता हूँ।
अब वर्डप्रेस की तरह आपके सामने ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। यहाँ ऊपर वेलकम टू स्टोर जो है ये अनाउंसमेंट बार कहलाती है। इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो जाता है और आप इसको यहाँ से इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन में आएगा, हर किस्म की आप चेंजिंग इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कलर कॉम्बिनेशन अपना चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है। मज़ीद आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर प्रीव्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास में आ चुका हुआ है। आप यहाँ से साथ के साथ इसको सेव भी कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास में हेडर आ जाता है, मेन मेन्यू का आ जाता है। मेन मेन्यू का आपने अगर स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फुटर वाला करना हो, एक नया मेन्यू आपने क्रिएट करना, मेन्यू से मुराद ये होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, ये सारा कुछ आ जाता है। नया क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, मेगा मेन्यू ड्रॉर की तरह ओपन हो, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए ये मिडल लेफ्ट की जानिब है, हम इसको टॉप सेंटर कर सकते हैं। देखिए सारा कुछ सेंटर में आ गया। मिडल सेंटर कर सकते हैं, मिडल में बन जाएगा इस तरीके से। टॉप लेफ्ट कर दीजिए तो इस तरीके से आ जाएगा। जो सेटिंग आप रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं। अब ये वाला बैनर अगर आपको चेंज करना हो, यहाँ से सिलेक्ट इमेज पर जाइए। फर्स्ट इमेज आप कौन सा रखना चाहते हैं, सेकंड इमेज कौन सा रखना चाहते हैं, आप वो 2 इमेजेस अपलोड कर दीजिए और आपके सामने यहाँ पर बैनर जो हैं वो अलग से आ जाएंगे। देखिए ये एक बैनर हमारे सामने शो हुआ, ये दूसरा बैनर शो हो गया। तो ये बैनर मैंने इसी जगह पर ही लगाया हुआ है जो आपके यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाला है। को बटन्स को आपने चेंजिंग करनी हो, कोई नई स्टाइलिंग देनी हो तो आप वो कर सकते हैं। ये फ्री वाले थीम में लोगों के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा। प्रीमियम वर्जन जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपका जिस तरह ये बैनर लगाने के लिए है तो यहाँ पे आपका लोगो लगाने के लिए भी आ जाएगा, जिस तरह कि यहाँ पर मेरा ये किंग एरियस का लोगो आ रहा है। तो ये थी इसकी थोड़ी सी सेटिंग, कस्टमाइजेशन थी और आपको पूरा एक शॉपिफाई स्टोर किस तरह बनाते हैं और उसके अंदर की चीज़ें किस तरह से हम लोग चेंज करते हैं, लिस्टिंग किस तरह से करते हैं, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं।